डॉक्टर मुरली लाल, यूट्यूब चैनल हेल्थ द राइट, सेहत हक है, सेहत हक है। आज हम डॉक्टर नईम साहब जो कि नफसियाती बीमारियों के माहिर डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और इससे बचा जा सकता है या नहीं। तो डॉक्टर नईम साहब से आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात। बाइपोलर डिसऑर्डर, जी। इसका कोई उर्दू तर्जुमा है? अच्छा, इसमें जो होता है मिजाज की तब्दीली, जो हमारे यहाँ उर्दू के तर्जुमे लोगों ने किए हैं वो इतने मुश्किल होते हैं कि लोगों की समझ में नहीं आते। तो बाइपोलर डिसऑर्डर लोग समझ लेते हैं। अगर इसको समझा जाए, मैं बहुत आसान करके अगर आपको समझाऊं तो ऐसा समझ लीजिए कि बाइपोलर देखने में लगता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। एक अगर पोल समझें, जैसे ये है एक ये पोल है, खंबा है ये, तो इसके बाइक का मतलब दो होता है। जैसे मोटरसाइकिल के मोटर बाइक कहते हैं, बाइसिकल कहते हैं कि दो पहिए। दो पहिए। इसी तरह से इस बीमारी के भी जैसे ये एक पोल है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है इसमें आदमी डाउनवर्ड होता है जिसमें डिप्रेशन होती है, और दूसरा हिस्सा जो है उसमें वो अप होता है जिसमें मेनिया होता है। मेनिया, अच्छा। ये इस वजह से, और अफेक्ट कहते हैं मूड को, और डिसऑर्डर तो डिसऑर्डर है यानी वो चीज़ खराबी या बीमारी, वो उसकी तरतीब जो है वो ख़राब हो गई है, वो ठीक नहीं है। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर ऐसी मिजाज की, मूड की ऐसी बीमारी जिसमें दो हिस्से आते हैं, डिप्रेशन और हाई होना। कभी हाई मूड होगा, कभी हाई होगा, बिल्कुल डाउन होगा, कभी वो लो होगा। अच्छा, ये जो बीमारी है इसमें जब लोग डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन में जो हमने शायद किसी पीछे उसमें बात भी की थी, तो वही अलामात होती हैं जो डिप्रेशन की अलामात होती हैं कि काम नहीं कर सकते, सुस्ती बहुत आ रही हो रही है, नींद नहीं आती, सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। फिर ये है कि अपने आप को बहुत कमतर समझना, ऐसे ख़यालात आना, बहुत मायूसी के ख़यालात आना, ख़ुदकशी के ख़यालात आना, ये समझना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा सब कुछ तबाह हो गया है, ठीक है, मुझे को पसंद नहीं करता, इस तरह की बातें ज़हन में आना। और कई दफ़े इससे वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है, भूख भी इसमें बिल्कुल उड़ जाती है। तो ये वो डिप्रेशन वाली कैफियत होती है। फिर इसकी डिप्रेशन और बाइपोलर में यही फ़र्क है कि डिप्रेशन में सिर्फ आदमी डिप्रेस ही होता है और वो ठीक हो के ठीक नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि इसमें फिर अब एक और कैफियत आएगी, वो जो कैफियत आएगी उसमें तेज़ी आ जाती है। डिप्रेशन के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे उसमें बात बिल्कुल नहीं कर रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे। उसमें वो डर रहा था कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि नॉर्मल बात करने में भी, यहाँ जाके वो बड़े बड़े लोगों से जो उसका काम भी नहीं है उनसे झगड़ा भी कर रहा है, उनके साथ ऐसे तकरीर भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है। वो समझता है कि मैं फन्ने खान हो गया हूँ। वो उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत कोई आला सलाहियत आ गई है, या अहलियत आ गई है, या मेरे ताल्लुकात बहुत ऐसे हो गए हैं, या मुझ पे अल्लाह ताला ने या कुदरत ने ऐसी चीज़ें दे दी हैं जो आम लोगों के पास नहीं है, इस तरह की। फिर इसी में ये भी आता है कि फ़लाने ने ये किया है, मैं उसको बिल्कुल ख़राब कर दूँगा, मैं तबाह कर दूँगा। और यही क्योंकि उस वक्त उनको वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो बहुत से ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं जो आगे चल के उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। मसलन एक अच्छा खासी दुकान चल रही है जिस पे पूरा घर का खर्चा चल रहा है, अब उनको ये ख्याल आता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ऐसा समझ रहे हैं कि ये थोड़े से पैसों का क्या है, मैं तो बहुत बड़ा कारोबार कर सकता हूँ। उन्होंने दुकान औने पौने बेची कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। अब ना फैक्ट्री लगेगी और वो दुकान भी गई क्योंकि आपने तो बेच दी। या आपको अच्छी खासी नौकरी है, ये नौकरी मेरे काबिल नहीं है, मैंने छोड़ दी, मैं फला करूँगा, आप फिक्र ही नहीं करें, इस तरह की। या इस तरह ख्याल है कि थोड़े से पैसे, इसका क्या है, मैं सारे पैसे बांट दूंगा, सब मैं जो हूँ, और या ऐसी कमिटमेंट कर लेना लोगों से, आप फिक्र नहीं करें, मैं इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए इकट्ठे करके आपका काम करा दूंगा, इस तरह की बातें करना। कभी कभी ऐसा लगता है वो बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा अपने मिजाज से हट के बहुत जॉली हो गए हैं, बहुत लतीफ़े सुना रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे तंज़िया बातें कर रहे हैं, और अपने आप में समझ रहे हैं कि देखिए मैं कितना पसंदीदा हूँ, सब मेरी बातों पे बहुत हंसते हैं। वो अंदाज़ा नहीं हो रहा कि बाकी लोग उनको ऐसे देख रहे हैं कि भाई आप, ये इस मौका नहीं है इस तरह की बात करने का, और आप वो बात करे चले जा रहे हैं। अच्छा, जैसे डिप्रेशन में नींद नहीं आती,
تو اس کو یہ ہوتی ہے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، اور وہ پریشان ہوتا ہے. نیند اس میں بھی نہیں آتی، لیکن اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ نیند کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ 7-8 گھنٹے سوتے ہیں، میں تو 3 گھنٹے سوتا ہوں، بالکل فریش ہو جاتا ہوں. یہ سب لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو اس کو نیند کی ضرورت کم ہو جاتی ہے بجائے نیند کم آنے کی، اور اس کو بہت ایسا لگتا ہے کہ میرے میں انرجی ہے، وہ کام کر رہا ہے. رات کو اٹھ کے بھی خواتین ہوتی ہیں گھر میں، سارے گھر کی ایک دم سے صفائی کرنی شروع کر دی کہ جی نئے پردے لے کے آ گئی. جیسے میں نے کہا پیسے خرچ کرنے، اب پیسے بظاہر ایسا لگتا ہے بعض اوقات اچھی جگہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بری جگہ بھی خرچ کر رہے ہیں. بری جگہ مثلا انہوں نے لاٹری میں، جوئے میں سب لٹا دی. اچھی جگہ دیکھیے، ہمیں بالکل ڈونیٹ کرنے چاہیے، اچھے کاز کے لیے کرنے چاہیے. لیکن اگر آپ سبھی کچھ اپنا جو ہے وہ اچھے کاز کے لیے ڈونیٹ کر دیں گے، اور آپ کو پھر اپنے بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں بچیں نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر باقی لوگوں سے پیسے لیں گے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یا اپنا گھر چلانے کے لیے. تو اس طرح کی چیزیں وہ کر دیتے ہیں. پھر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے کہ جا رہے ہیں جلدی، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اس کو ایک بالکل عام سی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اگر ہمارا کوئی امتحان پاس ہو جائے، ہمیں کوئی نوکری مل جائے، ہماری کوئی ایسی ہم اچیومنٹ ہو جائے، تو ہم بھی جاتے ہیں تو ہم ایک دم سے اگر راستے میں فرض کریں ایک لوٹا پڑا ہوا ہے تو اس کو کک ماریں گے، ڈن اٹ. لیکن پھر ہمیں فوراً خیال آتا ہے کہ بس بھائی یہ ہو گیا، اور ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ بیماری میں ہوتے ہیں تو یہ بس رکیں گے نہیں، تو یہ وہ بھی کریں گے، پھر اس سے اور آگے بڑھیں گے، پھر یہ سڑک پہ لڑنا بھی شروع کر دیں گے. اس بات کا خیال نہیں کریں گے. جیسے ہمارے گھروں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی ایک بیٹی آئی ہے سسرال میں، اب ان کو کوئی چیز پسند نہیں آئی کیونکہ اس والے مائنڈ میں ہے، تو انہوں نے سب کو سنا دی، ان کی پوری ہسٹری کھول کے رکھ دی، اس کا خیال کیے بغیر کہ بیٹی کے ساتھ اب کیا ہوگا اگر ہم یہ سب کچھ کر دیں. یا باس ہے، کو بڑا ہے، اس کو انہوں نے، آپ کو تو آتا ہی نہیں کچھ بھی، آپ کو کیا پتا، میں بتاؤں گا کیا کرنا چاہیے، اور اپنا کام خراب کر دیا. پھر ظاہر ہے کہ آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ کو ادارے میں کون رکھے گا اور کس طرح آپ کو کوئی ترقی دے گا، کیونکہ وہ تو چیز ریکارڈ ہو جائے گی کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کرتے ہیں.